वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 20 मई 2024 और 20 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 18 मई को। कब मनाया गया दोस्तों? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है इसलिए देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस, 5 मई को विश्व हंसी दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया, 10 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस, ये आपको याद रखना है। अच्छा, और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया 10 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, ये दोस्तों 17 मई को मनाया गया। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें दोस्तों महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, कहाँ पे है ये? केरल में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, ये टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो लॉरेंस वोंग ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन हुआ है, जिनकी नियुक्ति हुई है, उनके बारे में अगर बात करें, इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने। आंद्रेस प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं, मतलब तीसरी बार चुनाव जीते हैं इन्होंने। जूडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाले। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। किसने बनाया है? SRH मतलब सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। नए क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हेमंत खत्री जी को PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? तो ये करेगा दोस्तों सिक्किम। कौन सा राज्य करने वाला है? सिक्किम राज्य दोस्तों AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना को जल्द ही ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो भारत, अपने प्यारे भारत देश की जो सेना है, इसको दोस्तों ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहा है। कौन देगा? तो रूस देगा, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ, वे कौन थी? तो एलिस मुनरो ये कौन थी दोस्तों? तो राइट आंसर बताएंगे, एक प्रसिद्ध लेखिका थी कनाडा की। कहाँ की दोस्तों? कनाडा की लेखिका थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर
दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर है दोस्तों ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अभी तक नहीं मिला है ना। तो कहाँ के हैं ये? इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं ईरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम रईसी, और इनका ही हेलीकॉप्टर अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है? तो किसने की? आप सभी जानते हैं, हमारा स्पेस एजेंसी है इसरो। इसने दोस्तों मंगल ग्रह पर भारत के दूसरे मंगल मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू कर दी है, ये आपको याद रखना है। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय है बेंगलुरु में। वर्तमान में प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? देखिए, डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बनी है कौन? दीपिका पादुकोण। कौन बनी है दोस्तों? दीपिका पादुकोण, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है? तो भारतीय सेना ने उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं ये कहाँ स्थापित की है? तो ये की है लद्दाख में, है ना। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पेरिस में हुआ, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो जापान और अमेरिका ने, है ना दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों अनमोल राय। ये अनमोल राय है और ये ट्रांसजेंडर है और इन्हीं को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 18 मई को प्रतिवर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024 और 2025 शुरू करेगा? तो 2024-25 कहाँ शुरू करेगा दिल्ली आईआईटी? तो ये करेगा दोस्तों आबू धाबी में। कहाँ करने वाला है? आबू धाबी में। तो इसका क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आबू धाबी। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आंद्रेस प्लेंकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंद्रेस प्लेंकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्रोएशिया। क्रोएशिया के आंद्रेज प्लेंकोविच, है ना, ये बन गए हैं दोस्तों को क्रोएशिया के प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों ओएनडीसी? तो ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कौन अपने ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ग्लेशियर, एक भी ग्लेशियर नहीं बचे हैं वेनेजुएला देश में। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें अब एक भी ग्लेशियर नहीं है जिसके पास, ये आपको याद रखना है। दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो चुके हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़कर
$644.15 अरब हो गया है। तो अपने प्यारे भारत देश का मुद्रा भंडार $2.56 अरब बढ़कर $644.15 अरब हो गया है। नए क्वेश्चन की बात करें, नए क्वेश्चन है। अब दोस्तों आप सोचते होंगे सर इतने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा पिछला वीडियो नहीं आ पाया था 17 मई का, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। 19 मई का नहीं आ पाया था, तो 19 और 20 मई दोनों के एक साथ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना। तो हाल ही में एलोरा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। निखत जरीन ने एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? यूएई ने। तो यूएई ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएई। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है? तो कांवर झील दोस्तों ये है बिहार राज्य में, और बिहार राज्य में ये अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है, मतलब समाप्ति की ओर है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो शीर्ष पर रहने वाले दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सर्वाधिक कमाई करने वाले फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, अगर अब देखा जाए तो दूसरे नंबर पे कौन है? तो आप देख सकते हैं, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं आपके लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के हैं, सॉकर में है ना। ये आप कमाई भी देख सकते हैं, है ना। इनका खेल से संबंधित देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश से हैं, सॉकर इनका खेल है। कुल कमाई इनकी 260 अमेरिकी मिलियन डॉलर में है, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे है जॉन रहम। कौन है दोस्तों? जॉन रहम, ये स्पेन के हैं। तीसरे नंबर पे हैं लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। पाँचवें नंबर पे हैं लेब्रन जेम्स, ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। और जियानिस एंटोकोनप्पो, ये है ग्रीस की, 5वें नंबर पे, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों गुवाहाटी में। कहाँ पे आयोजित हुआ है? गुवाहाटी में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी ब्राज़ील देश करने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? तो आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग किसने शुरू की है? तो यूएसए ने शुरू की है, ये आपको याद रखना है। और इसी के अनुसार 2050 तक, है ना, 2050 तक ये अपने, माफ़ी चाहते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के नए COO बने हैं? तो संजीव जैन दोस्तों ये विप्रो के नए COO मतलब चीफ ऑपरेटर ऑफिसर, ये आपको याद रखना है। विप्रो के ये CEO बन गए हैं, ये हैं संजीव जैन जी। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।